छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। और आज 11वां दिन है। कल रात में जो है पटना पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीएम और डीएसपी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। अरे कहते हैं प्रमाण दिखाओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 212 केंद्रों का साहब तुम ही हाल बताओ, लगती है डूबेगी जीवन की नैया। रो रहे छात्रों के बाबू भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। हमारे यहाँ सीएम से मिलने के लिए, क्योंकि हमारा न्याय वही दे सकते हैं, सीएम के अलावा कोई मेरा न्याय नहीं दे सकता है। अब याचना नहीं अवरण होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। छात्रों ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। आज पलटी मार दी है बीपीए सेक्रेटरी, जो खुद चोर है, चेयरमैन चोर है, उस पर कई तरह के चार्जेस लगे हैं और उस पर क्यों मिले हम? अगर मिलना रहता था पहले क्यों नहीं मिले वो? हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग में और आपको पता होगा कि 17वीं यूपीएससी को लेकर के लगातार धरना हो रहा है। कहा जा रहा है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम तो री एग्जाम। 10 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा और बीपीएससी जो है परीक्षा जो है कैंसिल नहीं कर रहा है। तमाम छात्र मौजूद उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, आखिर छात्र की बातों को माना क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो बातें हुई और आज 11वां दिन है। कल रात में जो है पटना पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीएम और डीएसपी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। तो छात्रों ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, या सरकार के कोई जो चीजें हैं सरकार मुख्यमंत्री जी तक बात ले जाए। तो बोले कि अच्छा, कल आप लोग तैयार रहिएगा, 12 बजे हम लोग आएंगे और आप लोगों को मुलाकात करवाना जाएगा मुख्यमंत्री जी से। हाँ, मुख्यमंत्री से। आज उन्होंने क्या बोला? आज पलटी मार दी है, पलटी मार दी है। ये लोग आए आज कह रहे थे कि सेक्रेटरी से मिलने चलिए, बीपीए सेक्रेटरी, जो खुद चोर है, चेयरमैन चोर है, उस पर कई तरह के चार्जेस लगे हैं और उस पर क्यों मिले हम? अगर मिलना रहता था पहले क्यों नहीं मिले वो? पहले भी हमने आवेदन दिया था। छात्रों को बरगलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और छात्र बरगलाने वाले नहीं है। री एग्जाम लेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिल के रहेंगे हम लोग लगातार। सर, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे सीएम जो है प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन हजारों छात्र यहाँ पे उनसे मिलने के लिए बेताब है। वो क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो लोकतंत्र के नाम पे लानत होगा। अगर जनप्रतिनिधि हमारे सीएम हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो यहाँ अफसर से मिलने के लिए हम नहीं आए, हमारे यहाँ सीएम से मिलने के लिए, क्योंकि हमारा न्याय वही दे सकते हैं, सीएम के अलावा कोई मेरा न्याय नहीं दे सकता है। और हमें उम्मीद करते हैं, हम छात्रों का उनमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि 67वीं की तरह 7th यूपीएससी को भी। और आयोग नहीं मानेगी तो क्या करिएगा? आयोग ऐसे भी नहीं मान रही हमारी बात। आयोग हमें 11 दिन से गुमराह कर रही है और उन्होंने एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब ने से हमारी बात हुई कि हम 10 दिन से आयोग क्या कर रही थी। उन्होंने आयोग का बात तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उन्होंने वादा किया रात में कि सीएम साहब से आपकी मुलाकात की जाएगी। आयोग मनमानी कर रहा है, आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। चलिए तो देखिए, इधर भी देखिए, आप इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से आयोग का लगातार विरोध हो रहा है। यहाँ पर तमाम लोग देखिए ढोलक बजा करके आयोग का विरोध कर, उनका 700 रुपये का नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, री एग्जाम करवाना है। सर, ये तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं री एग्जाम। अब बहुत हो गया याचना सर आयोग से। अब याचना नहीं अवरण होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इस अध्यक्ष छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। रो रहे छात्रों के बाबू भैया, रो रहे छात्रों के बाबू भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। छोटे छोटे भाइयों के मन भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। कहते हैं परमान लिया, अरे कहते हैं परमान दिखाओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 212 केंद्रों का
पिछले दरवाजा से बात हो गई राजा पिछले दरवाजा से बात हो गई राजा से नहीं होती आंदोलन अगर सब काम हो जाता मजा से देना होगा जवाब तुम्हें देना होगा जवाब तुम्हें भैया दिया सीट लेके भाइयों के मन्नू भैया बेच दिया सीट लेके भैया छोटे भाइयों के बड़े भैया बेच दिया सीट लेके भैया छोटे छोटे भाइयों के मन्नू भैया बेच दिया सीट लेके भैया। तो आपने तमाम लोगों की बातों को सुना। इनका साफ तौर पे कहना सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम चाहिए। और गानों के माध्यम से इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।